हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के एक स्टॉक की। फार्मा सेक्टर के स्टॉक की अगर आप पिछले कुछ वीडियोस देखो, जिसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और भी बहुत सारे स्टॉक्स के हमने नाम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे। जैसे जैसे उनमें पोजीशन बनती है ब्रेकआउट की या फिर रैली की पोजीशन बन रही होती है, तो आपको पहले अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन आज जो हम आपको स्टॉक लेके आ रहे हैं, ये भी टॉप फार्मा स्टॉक्स में से एक है। लेकिन बहुत महीने इंतजार के बाद पिछले वीक थोड़ा ऐसा लगा है कि अब बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। रेडी रहना, हल्का फुल्का उछला जरूर है, लेकिन पिक्चर जो मेन पिक्चर है वो अभी बाकी है। चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में थोड़ा डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूं आपको स्टॉक की तरफ। इस स्टॉक का नाम है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड। नाम आपने सुना जरूर होगा क्योंकि ये टॉप फार्मा स्टॉक्स में से एक है। ऐसा नहीं कि कोई मिड कैप है, स्मॉल कैप का शेयर है। ये देखिए 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ा प्लेयर है। ये मान के चलिए अभी प्राइस 380 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक को मैं पिछले काफी टाइम से, इस स्टॉक को नहीं काफी फार्मा स्टॉक्स को मैं ट्रैक कर रहा हूं यहाँ पे, और रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट भी देता रहता हूँ। फार्मा स्टॉक्स जिनकी 2015 से लेके 2020 की स्टार्टिंग तक हालत खराब थी, जब जरूरत पड़ी है तो फार्मा स्टॉक्स जो है अपने रंग में आए हैं। ये मान के चलिए कि जो कोरोना आया है वो फार्मा स्टॉक्स को बचाने के लिए आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना आया है तो फार्मा स्टॉक्स में एक नई जिंदगी इसने भर दी है। और आप देखिए, फार्मा इंडस्ट्री का सबसे टॉप का प्लेयर, चाहे आप सन फार्मा की बात कर लो, बायोकॉन की बात कर लो, डॉक्टर रेड्डी की बात करो, इन स्टॉक्स में अलग सी तेजी देखने को मिली। और मेजरली पिछले 2-3 महीनों में इनके ऊपर मैं फोकस रहने को आपको बार बार आपको कहता रहा हूं। और इवन जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स हैं उनको पूरी की पूरी डिटेल्स लिस्ट यहाँ पे शेयर करके उनको डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई बहुत सारी। चाहे कैडिला हेल्थ केयर हो, टोरेंट फार्मा की अभी हमने कुछ बात करी थी और अगले दिन वो ऐसे भागा था कि पकड़ में 10% भाग गया था। बायोकॉन की बात करी थी, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, बड़े बड़े नाम ये हैं। लेकिन जब हम कैडिला हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो जरा देखिए, इस स्टॉक के अभी आप अगर देखा जाए 7,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, लेकिन इनके अंदर अभी आपको जो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज दिख रहा होगा, ना के बराबर नेगेटिव में है ऑलमोस्ट फार्मा का। क्योंकि वो पिछले 4 सालों का वनवास जो इन्होंने झेला है वो अब जाके कहीं खत्म होने का नाम ले रहा है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको थोड़ा टाइम बाद दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर किस तरीके की सिचुएशन है वो हमें टेक्निकल पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए, ये नंबर्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप इसे थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ कि सिचुएशन कैसी बन रही है। देखिए नंबर्स को कि क्या कुछ पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पे स्थिति चेंज हो रही है। ये नंबर देखना काफी इंपॉर्टेंट है। स्थिति चेंज जो मुझे होती हुई दिख रही है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड का डाटा मुझे कुछ गड़बड़ लगा, कुछ चेंज, गड़बड़ इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में। म्यूचुअल फंड की 24 स्कीम्स ने यहाँ पे अगर आप देखा जाए 7 करोड़ 27 लाख शेयर्स इनके पास इन्वेस्टेड थे दिसंबर तक, जो कि मार्च की गिरावट में थोड़ा और बढ़ जाते हैं, यानी कि 23 लाख शेयर और ऐड होते हैं और 7 करोड़ 50 लाख के शेयर्स इनके पास हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 करोड़ 27 लाख शेयर्स जो थे वो दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में थे, और जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मार्च में ये हो जाते हैं 7 करोड़ 50 लाख, यानी कि 7.37% की इनकी होल्डिंग हो जाती है। तो ये मार्च क्वार्टर है। अब मैं जून में इन नंबर को अगर देखूं तो आप भी देखिए इन नंबर को। जून में ये नंबर और भी बढ़े, जो कि काफी इंप्रेसिव मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड वालों ने दिसंबर के बाद मार्च में डाटा बढ़ाया। और जो जून क्वार्टर में आप ये मान के चलिए कि जो कंसोलिडेशन देखने को मिली है, यहाँ पे और डाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब इनके पास शेयर्स हो गए टोटल 7 करोड़ 64 लाख शेयर, यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर जो शेयर्स है वो काफी मात्रा में यहाँ पे बढ़े हैं। 30 लाख से ज्यादा शेयर म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदे हैं। ये तो एक डाटा पॉइंट हो गया। अब जो बाकी डाटा पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने क्या किया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इनका डाटा भी देखिए क्या सिचुएशन थी। इनका डाटा मैं देख पा रहा हूं कि 4.58% की इनकी होल्डिंग थी, यानी कि 4 करोड़ 68 लाख शेयर्स इनके पास थे दिसंबर में, जो कि मार्च की गिरावट में थोड़ा सा कमी इनमें आती है। और मार्च की गिरावट में ये हो जाते हैं 4 करोड़ 51 लाख शेयर्स, यानी कि थोड़ा सा कमी जरूर आती है। लेकिन अगर
दिसंबर क्वार्टर में देखा, जून क्वार्टर में अगर मैं देखूं तो वापस इन्होंने शेयर्स में खरीदारी करी, जितने मार्च के टाइम पे बेचे थे वापस यहाँ पे खरीद लिया। अब इनके पास 4 करोड़ 66 लाख शेयर्स इनके पास फिर से वापस हो गए, यानी कि दिसंबर वाले पैटर्न में वापस ये आ गए। बात करते हैं रिटेल निवेशकों की, यानी कि छोटे निवेशक जो कि मार्केट में ये मान के चलिए कि 2 लाख से कम पैसा लगाता है उसको छोटा निवेशक कहा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए छोटे निवेशकों की किस तरीके से होल्डिंग यहाँ पे रही है। अगर मैं बात करूं काउंट, दिसंबर में 1,17,000 छोटे निवेशक इसमें इन्वेस्टेड थे और इनके पास जो शेयर्स थे वो थे 4,88,00,000 शेयर्स। तो मतलब अच्छी खासी होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास यहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बढ़ जाती है। और ओवरऑल अगर शेयर्स की बात की जाए तो शेयर्स कम हो जाते हैं, शेयर्स अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है मार्च क्वार्टर में। दिसंबर से लेकर मार्च क्वार्टर में जो रिटेल निवेशक है वो ऑलमोस्ट 80 लाख शेयर्स जो है बेच देते हैं। ये देखिए आप, 4,17,00,000 शेयर्स इनके पास रहते हैं, मार्च क्वार्टर में बेच देते हैं। लेकिन जून आते आते इनकी होल्डिंग काफी खतरनाक होगी। नए लोग आए, आप देखिए नए लोग इतने आए कि 1,20,000 से ये लोग हो गए 1,70,000 के पास, और इनके पास अब शेयर्स हो गए 5 करोड़ से ज्यादा। यानी कि जो मार्च क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में बहुत ही जबरदस्त 80 लाख शेयर्स इन्होंने खरीद लिए, मोर देन 80 लाख अगर मार्च क्वार्टर से मैं कंपेयर करूं तो अच्छी खासी खरीदारी इन्होंने यहाँ पे कर रखी है म्यूचुअल फंड वालों ने। और उसके साथ साथ किसने, रिटेल निवेशकों ने भी यहाँ पे खूब शेयर्स खरीद रखे हैं कैडिला हेल्थ केयर में। अब ये तो रहा आपका बाकी डिटेल, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे आपको लेके चलते हैं, वहां पे थोड़ा पिक्चर और क्लियर करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में जाके। अब सिचुएशन देखिए, एक टाइम पे कैडिला हेल्थ केयर जबरदस्त रिटर्न आपको देता था, अमेजिंग रिटर्न मैं कहूंगा। लेकिन इस रिटर्न को आप देखोगे कि अगस्त 2017 से थोड़ा नजर लग गई, जुलाई अगस्त 2017 से, और लगातार इस स्टॉक ने गिरावट दी। अब कभी भी जब भी हम बात करते हैं स्टॉक में एंट्री की, ये मंथली चार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं स्टॉक में एंट्री पॉइंट की, और आप ये देखिए 560 के लेवल से इस शेयर ने गिरना स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर कोई यहाँ पे जून 2017 अगर कोई डाउन ट्रेंड में शेयर को खरीदता है तो बहुत ही रिस्की होता है। इसको आप यहां से देख सकते हो, देखिए डाउन ट्रेंड में शेयर खरीदना बहुत ही रिस्की होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लेट द ट्रेंड चेंज देन इन्वेस्ट। उससे क्या होता है, आपका रिस्क खत्म होता है। अब इस बॉटम पॉइंट को देखिए, ये बॉटम पॉइंट जो है वो जून 2019 का है, जून जुलाई 2019 के आसपास का है। और अभी जब मार्च की गिरावट आई थी उस टाइम पे भी शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन उस लेवल को नहीं तोड़ पाया, काफी इंपॉर्टेंट लेवल। बट अभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज होने के लिए पिछले हाई को पार करना जरूरी था, और बार बार अभी मैं इस एरिया पे फोकस इससे पुराने वीडियोस पे भी कर रहा था, और अभी भी इसी पे जो है फोकस कर रहा हूं। ऑल्दो आप देख रहे हो कि अचानक जो एवरेज वॉल्यूम था उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम जो है पिछले 4 महीनों में ट्रेड हुआ है, बाय हुआ, खूब खरीदारी यहाँ पे हुई है। और आपने देखा, मतलब जो पैसा इधर उधर से आया वो फार्मा में खूब पैसा पंप हुआ है, और इससे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एरिया जो है इसका पार हो गया। अब इसको, ये तो मंथली चार्ट था, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। अब मंथली चार्ट के बेसिस पे जैसे हमने मार्च के लो को देखा, 205 का ये लो था, ये मान के चलिए कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर पैसा आपका डबल हो चुका है। लेकिन इस लो के बाद हमेशा मैं आपको कहता हूं कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट, इस करेक्शन को देखिए, जरा समझिए। इस करेक्शन को आप समझ जाते तो ये 320 आपका स्टॉप लॉस होता है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोज इसके ऊपर क्रिएट किए, क्योंकि मुझे वीकली पे जब ये लायंस अटैक दिखा था तब वीडियो क्रिएट किया था, उसके बाद तेजी आई। लेकिन इस एरिया को जो 380 की रेंज में, जो मैं कहूंगा अभी जो लास्ट हाई बनाया था, इस एरिया को जरा ध्यान से देखिए। ये 380 नहीं, 377 375 का रेंज है, और बार बार प्राइस यहीं से रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन लास्ट वीक में प्राइस इस लेवल को पार करके गया, जो कि काफी अमेजिंग है। मुझे लगता है कि हाँ, लेवल पार हो चुका। अगर हल्का फुल्का करेक्शन आता है इन लेवल से, पुल बैक होता है, दैट विल बी अ बिग टर्न अराउंड, और एक काफी पॉजिटिविटी जो कि नए बायर्स को एक्टिवेट कर देगा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पे, जरा देखिए। कभी भी किसी भी स्टॉक में तेजी आती है तो थोड़ा सा उसमें इंतजार कीजिए करेक्शन का। जैसे स्टॉक को देख लीजिए, अब आप यहाँ पे बुलिश क्रॉस बना था, डेली में तेजी आई, और मैं हमेशा कहता हूँ तेजी आने के बाद जस्ट करेक्शन का इंतजार कीजिए, आपको मौका मिलेगा, और लेट द करेक्शन रिजॉल्व। आप ये देख सकते हो, ये करेक्शन आया और इस करेक्शन ने आपको क्या दे दिया, स्टॉप लॉस बेस की फॉर्मेशन हुई, लेकिन करेक्शन का रिजोल्यूशन वो इस लेवल पे हुआ। उसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आया, वो और भी अच्छी बात देखिए। लेकिन उसके बाद शेयर इस लेवल को पार ही नहीं कर पा रहा था, जो मैं लेवल आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो रेंज आपको दिखा रहा हूँ, इस लेवल को पार कर नहीं पा रहा था। और कई बार लोग कह रहे थे अरे
ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है बार बार, ये देखिए 1 2 3। और इसके साथ साथ लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि आपकी रेंज धीरे धीरे अपसाइड मूव हो रही थी, और लास्ट वीक इसने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी दी है ब्रेकआउट के लिए। और आने वाले टाइम पर अगर फिर से पुल बैक इसमें आता है 8-10 रुपए के आसपास या अभी का लेवल, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टॉप लॉस आपके पास पड़ा हुआ, आपका रेडी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम, ये देखिए जरा, लास्ट यानी कि फ्राइडे का वॉल्यूम अपने आप में काफी इंप्रेसिव वॉल्यूम था। ऐसा लगा कि नए बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो लीजिए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है डिटेल में तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फायदे का सौदा रिटेल इन्वेस्टर के लिए खासकर ये होता है। टेक्निकल एनालिसिस उनके लिए ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, ब्रह्मास्त्र है, जिसके थ्रू वो मार्केट में ऑपरेटर की चाल एंड ऑल सब कुछ समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।